बिहार के एक ऐसे स्कूल में है जहां के हर बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। पढ़ाई कैसा होता है? We study here so cool. We get so many facilities in this school. Our teachers talk to us about our futures, goals and also guide us on career to choose. जी हम लोग देखते हैं कि बच्चे में आखिरकार कमी क्या है पहले, फिर उसको हम लोग सुधारने की शुरुआती तौर से शुरुआत करते हैं। प्राइवेट स्कूल को लेकर लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फी लिया जाता है, पैसा बहुत लिया जाता है। एक बच्चा जो हमारे यहाँ नर्सरी में आ रहा है उससे 1 टाइम पेमेंट करता है और उसके बाद उस बच्चे को हम पूरा क्लास 10 तक 12 तक हम फ्री में पढ़ाएंगे। जब बच्चा 10 पास करके जाएगा तो वो पैसे हम उसको वापस भी कर देंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी हम बिहार के एक ऐसे स्कूल में हैं जहां के हर बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ये बात आपको सुन के यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी हम सिवान के गोरिया कोठी के एसबी पायनियर स्कूल में हैं जहां पर शुरुआती समय से ही बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जाता है और यही कारण है कि यहाँ के हर बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। हमारे साथ तमाम आपको टीचर देखने को मिलेंगे और प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाता है, क्योंकि गोरिया कोठी में बात किया जाए तो ये काफ़ी फेमस स्कूल है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे हूँ। अच्छा, एज ए प्रिंसिपल आप हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कि ये गोरिया कोठी में ये कौन सा स्कूल हुआ? जी स्कूल का नाम है एसबी पायनियर स्कूल। अच्छा। गोरिया कोठी के हरपुर बाजार में। गोरिया कोठी में सर कब से स्कूल चल रहा है? सर स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी 2019 में। अच्छा। और एक ऐसे विजन के साथ हुई थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, चूँकि बहुत पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल, तो यहाँ के बच्चों को हम उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसके लिए ये बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर अजीत कुमार, उन्होंने इस विज़न के साथ स्कूल को शुरू किया। अच्छा। ठीक है। और उनकी कोशिश रहती है हमेशा से कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर टीचर लाएं। ऑलमोस्ट जो टीचर्स आप देख रहे हैं ये देश के अलग अलग स्टेट से हैं। अच्छा, ये बिहार के टीचर नहीं हैं? जी नहीं, कुछ टीचर्स हैं, हम जाहिर सी बात है, लेकिन मोस्टली जो टीचर्स हैं, हमें देखिए क्वालिटी चाहिए होती है। क्वालिटी वो लोकल में मिले तो भी ठीक है, नहीं मिल पा रही है तो हम बाहर से भी लाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सर जितने टीचर दिख रहे हैं बिहार के भी हैं और बिहार से बाहर के भी टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कि सर कौन से कौन क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है? देखिए यहाँ पे नर्सरी से शुरू होता है और ये क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा हम जहाँ तक एजुकेशन या एकेडमिक्स की बात है, तो हम बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से ही फोकस करते हैं। ठीक है। उनके स्पोकन सुधारने पे, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, ताकि ये बच्चा इस अगर बिछड़ी जगह से निकलता है, बाहर जाता है, तो वो अपने आप को कहीं के भी बच्चों से कमतर ना आके, या वो कहीं भी ऐसा उसको फील ना हो कि उसको ये सोसाइटी में वो फिट नहीं। शुरुआती समय से ही बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए, जैसे कि बच्चे आपके पास नर्सरी से आते होंगे तो उनको मतलब जो एजुकेशन जो मिलना चाहिए जो शुरुआती समय में, वो बेहतर तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। क्या कारण है? जैसे कि मुझे पता चला स्कूल में आने के बाद कि बच्चे एकदम शुरुआती समय से ही एडमिशन लेने के बाद में महीने बाद से फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगते हैं। देखिए हम जो है यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो कैंपस है या इन कैंपस जो है, वो इंग्लिश स्पोकन मस्ट है सभी के लिए, एज टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो है हम डेडिकेटेड इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलती हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों के बेहतर के लिए हम जो है उनको एक्स्ट्रा इवनिंग क्लासेस भी देते हैं, जो कि 1.5 घंटे की होती हैं और उसका कोई चार्ज। ये स्कूल के अलावा बाकी शाम के समय एक क्लास भी जी 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 1.5 मुफ्त में चलता है? जी, उसका कोई चार्ज किसी भी गार्जियन से नहीं किया जाता है। सर गोरिया कोठी में देखा जाए तो बहुत सारा स्कूल है, लेकिन आखिरकार आपका ये स्कूल जो है सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार बच्चे इतना भरोसा क्यों करते हैं? बाकी स्कूलों से आप कितना क्या कुछ अलग देते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये भरोसा जो है वो गार्जियंस का है, पेरेंट्स का है। उन्होंने भरोसा दिखाया है और ये भरोसा उन्होंने इसलिए दिखाया है क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, रिजल्ट इससे पहले आया है? जी, रिजल्ट्स मिले हैं। और हमारी जो कोशिश होती है वो हर एक बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना होती है, न सिर्फ पढ़ाना है, बल्कि हमारी कोशिश है कि जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे के जो बिहेवियर है, जो स्पोकन है, जो पर्सनैलिटी है, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ों पे उनको
जो है। बाकी देखिए यहाँ के जो टीचर है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो भी वेल एजुकेटेड है। हमारे साथ कुछ टीचर्स लोग भी है, मैडम लोग भी हैं, इन लोगों से भी कुछ बात करेंगे। मैम आप कहाँ की रहने वाली है? मैं गोरिया कोठी की रहने वाली गोरिया कोठी के रहने वाली है। तो आप कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती मैं हैं? 1 to 5 बच्चे को पढ़ाती 1 to 5 को पढ़ाती है। कैसे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है? जैसे कि पता चला कि यहाँ के बच्चे बहुत तेज, मतलब जैसे ही एडमिशन लेते हैं उसके बाद से काफ़ी तेज हो जाते हैं। जी। हम लोग देखते हैं कि बच्चे में आखिरकार कमी क्या है पहले, फिर उसको हम लोग सुधारने की शुरुआती तौर से शुरुआत करते हैं। आप क्या कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैथ पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप मैथ पढ़ाती है। तो मैथ तो बड़ा कहा जाता है कठिन सब्जेक्ट है, नहीं। कैसे समझाती है बच्चों को आप? कैसे कि हम इजी वे में समझा देते हैं, उनको समझाना इजी लगता है। आपका क्या नाम हुआ? जी आफरीन। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मोहम्मदपुर गांव से हूँ। अच्छा, मोहम्मदपुर यही मतलब सिवान की ही रहने वाली जी। हैं। अच्छा, ये बताइए कब से पढ़ा रही है इसमें? जी यहाँ पे मैं 2 साल से पढ़ा रही 2 हूँ। साल से। आपका क्वालिफिकेशन क्या कुछ हुआ? जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है बस। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। तो आप कौन कौन से क्लास तक के बच्चों 1 to 5 कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी। हिंदी पढ़ाती है। तो कैसे बच्चों को आप समझाती है? छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना समझाना बहुत मुश्किल काम होता जी उनको एक्टिविटी बेस। है। अच्छा, आप मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज है, आप कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की कहाँ? महाराष्ट्र पालघर। अच्छा, महाराष्ट्र की आप रहने वाली है और बिहार में आके बच्चों को पढ़ा रही है। जी हाँ? जी। कब ज्वाइन किया आप इस स्कूल में? मैंने 2025 जून मंथ में ज्वाइन किया। अच्छा, तो आप कौन कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं फिर 1st to 7th तक पढ़ा रही हूँ। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है आप? मेरा SST सब्जेक्ट है। अच्छा, SST है। तो कैसे बच्चों को समझाती है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। मेरा ये है कि द चाइल्ड मस्ट आस्क से एंड राइट एवरीथिंग। तो मैं उनको वो समझाती हूँ, बताती हूँ विथ मीनिंग्स एंड एवरीथिंग। अभी तक तो आप अपने लाइफ में बहुत सारा स्कूल देखी होगी, बाकी स्कूल से ये गोरिया कोठी का SB पायनियर स्कूल जो है कितना अलग है? अलग ये है कि यहाँ इंटरेस्टिंगली सब कुछ कराया जाता है, कोई दिखावा नहीं है। कोई दिखावा नहीं है नहीं। बच्चे को, मतलब हाँ? दे आर रियल। अच्छा, रियल रहता है। चलिए, कुछ शिक्षक लोग भी इधर हमारे साथ हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा प्रियांशु श्रीवास्तव। आप कहाँ के रहने जी वाले मैं हैं? गोरिया कोठी भिट्ठी अच्छा, गाँव। गोरिया कोठी के रहने वाले हैं। तो कौन से कौन क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? जी मैं 5th to 10th पढ़ाता हूँ। अच्छा, 5 से लेकर 10 तक के। क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। तो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये स्कूल जो है बाकी स्कूल से कितना अलग है? देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो साइंस क्या है कि बच्चों को एक जादू वाली सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बाकी स्कूल में के बेहतर ये स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को साइंस लैब प्रोवाइड करते हैं। उसके जरिए बच्चों को वो सब्जेक्ट को हम बहुत इजी वे में बच्चों को सिखा पाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या हुआ सर आपका? जी मेरा ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर चुके। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीत कुमार सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम छपरा से बिलोंग अच्छा, करते छपरा के रहने वाले हैं। तो आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हैं? मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर यानी IT है। अच्छा, IT के टीचर हैं। अच्छा, तो कैसे बच्चों को आप समझाते हैं? एक्चुअली समझाने के लिए उनको बेसिक 2 तरीकों का सारा, एक तो IT में क्या होता है कि पहले थ्योरी क्लासेस कराने होते हैं और फिर बाद में लैब कराना होता है, और लैब के साथ साथ उनको काफ़ी सपोर्ट भी करना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकें, जो है वो परफॉर्मेंस कर सके ना। बस, और या। यहाँ पर टीचर, आपका क्या नाम है सर? अभिषेक दुबे। आप कहाँ के रहने वाले हमसे हैं? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले अच्छा, हैं। अयोध्या UP के रहने वाले हैं और बिहार के गोरिया कोठी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन से कौन क्लास तक के बच्चे? हम 6 to 10 सोशल साइंस पढ़ाते हैं। 6 to 10 तक के पढ़ाते हैं, सोशल साइंस। जी जी। अच्छा, ये बताइए आपका पढ़ाने का तरीका क्या कुछ कैसा अलग है? सर हम सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं एक तरीके से देखा जाए। 9th 10th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो हम बच्चों को रियल लाइफ करके दिखाते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, हमारे यहाँ पे तो प्रोजेक्टर के थ्रू है। प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग बच्चों को दिखाते हैं एक तरीके डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चों को। उन्हें सारी चीज़ें उनको दिखाई जाती है, जो ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू दिखाया जाता है। सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस करके दिखाई जाती है। उनको यहाँ से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हम उनको ले जाते हैं बाहर, थोड़ा इन्वायरमेंट करा के उससे को रिलेट करके पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सब कुछ पे ध्यान दिया जाता है। हाँ। बाकी देखिए, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम आपको बेहतर क्लासरूम देखने को मिलेगा। क्लासरूम में यहाँ तक कि कई क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड भी लगा है ताकि बच्चों को पढ़ाने में समझाने में कोई दिक्कत ना हो। आपका सर क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम ज्योतिरादित्य हो गया, उर्फ प्रिंस बा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा से बिलोंग अच्छा, करता छपरा के रहने वाले हैं। तो कब ज्वाइन किए आप इसे? सर मेरे आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं। मैं कहाँ 2-3 दिन हो गया। कितना अलग लग रहा है ये स्कूल? सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद कहानी और कविता लिखता हूँ। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये स्कूल क्यों अलग है, हाँ।
अलग इसलिए है क्योंकि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि मन में सच्ची लगन हो तो गगन भी झुक जाता है, पर्वत भी शीश झुकाते हैं, कलिमा ज्योत्सना बन जाती है और सागर की छाती चीर कर राह निकल आती है। वस्तुतः चाह वह जादुई मंत्र है जिससे अवरोध के सारे तिलस्म टूट जाते हैं। सच्ची चाह रेगिस्तान में भी फूल खिला देती है तथा भीषण झंझावात में भी राह बना देती है। तो इस स्कूल में कुछ ऐसा हमको देखने के लिए मिला। मुझे प्रिंसिपल सर से बात हुआ, मैंने इनसे और भी एक बात कहा कि यहाँ पे जो हम आएंगे एक शर्त रहेगा, क्योंकि झोंपड़ी के भूख के विरुद्ध युद्ध होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुदित है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स का टीचर हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय के, मतलब बिहार के ही रहने वाले हैं। तो मैथ बड़ा कहा जाता है कठिन सब्जेक्ट। जी जी, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ बच्चों को पढ़ाने की कि मैं जो कुछ सवाल होते हैं क्लास में पढ़ाया जाता है उनको रियल लाइफ में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे कैसे आप कुछ सीख सकते हैं। कौन से क्लास तक के बच्चे पढ़ाते हैं? मैं 4 to 10th पढ़ाता हूँ। 4th से लेके 10th तक। देखिए बाकी हमारे साथ ये तमाम आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। अब हम क्लासरूम में जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे जो है यहाँ के कितने टैलेंटेड है। देखिए बाकी हम क्लासरूम में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद तमाम वो आपको बच्चे देखने को मिलेंगे जो इस स्कूल में जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ सर भी है। सर, क्लास में देखा जाए तो एक बोर्ड और इसके साथ साथ बेंच डेस्क सब कुछ लगा हुआ है। कुछ लगा हुआ है सर, सारी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पे हमारा वाइट बोर्ड है, ये टीचर्स के सामान रखने के लिए अलमीरा वगैरह प्रोवाइड करी गई है। बेंचेस हैं कलरफुल, चूँकि ये छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर भी आप देख पा रहे होंगे लगा है। अच्छा, प्रोजेक्टर भी लगा? प्रोजेक्टर, हाँ, ये आपको मैक्सिमम क्लासेस में प्रोजेक्टर मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारे बच्चे हैं। तो इनमें से आप किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का सवाल आप बच्चे से कुछ पूछ सकते हैं स्कूल के बारे में कि क्या कुछ फैसिलिटी है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, आप किसी भी बच्चे से किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लीजिए जो आपका दिल करे। बाकी देखिए हम सर से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम वो बच्चे हैं जो सर के साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों से बात करेंगे। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चैनपुर का रहने वाला हूँ। चैनपुर के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि इस स्कूल को ज्वाइन कब किया? मैं इस स्कूल को 2020 में ज्वाइन किया था। 2020 में ज्वाइन किया। तो यहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है? वी स्टडी हियर सो कूल एंड वी गेट सो मैनी फैसिलिटीज इन दिस स्कूल। अच्छा, मतलब यहाँ पर फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। या अच्छा, बाकी स्कूल से कितना अलग है फैसिलिटी? we get so many facilities instead of another school, like we get projector, whiteboard and good teachers also. अच्छा, टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। ये बताइए बिहार के बारे में अगर कुछ चीज़ बोलना हो, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, लगे कि थोड़ा सा बच्चे एकदम बोल रहे हैं। Okay. I want to say, if I say about Bihar, Bihar is very good state in India. The capital of Bihar is Patna. We get so many population in Bihar. क्या बात है, क्या बात। ताली बजाइए, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में एकदम फराटेदार अंदाज में देना हो, कैसे देंगे? एकदम जोर से बोलना है। My name is Anand Kumar. I study in class 6. My school name is SB Pioneer School, and my aim is to be a cardiologist doctor. That means the doctor of the heart. And I love to study science, biology. Thank you. चलिए, बहुत अच्छा। बाकी देखिए यहाँ पर तमाम आपको, अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? I study in class 6. अच्छा, 6 में पढ़ाई करते हैं। चलिए कुछ और भी बच्चों से हम बात करेंगे। बाबू, आपका क्या नाम हुआ? आशीष। आप कब ज्वाइन किए इस स्कूल को? 2020। अच्छा, 20 में, यानी कि आपका भी 5 साल हो गया? यस सर। 5 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? रीडिंग क्लास 6। रीडिंग क्लास 6। 6 क्लास में। तो पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर? The teachers teach us the teachers will behave us very friendly and they teach very good. In other school I study, I not learn more. In this school I learn lots of things. अच्छा, यहाँ के टीचर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, और आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है? फैसिलिटीज वगैरह कैसा है? The facility of this school is very good because here is lot of teachers behave as friend, and when we come in school the teachers speak us good morning and we also speak good morning. अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो शिक्षक सब कुछ पढ़ाते हैं समझ में आता है? Yes. कोई दिक्कत नहीं होता? अपना अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन देना हो इंग्लिश में तो कैसे देंगे एकदम फराटेदार अंदाज में? My name is Ashish Singh from class 6. My father name is Krishna Singh. My mother name is Madhu Devi. I reading class 6. In present time I live in Chainpur. My father is a businessman. My mother is a housewife. Thank you. बाबू, आपका क्या नाम हुआ? सीमा सिंह। आप कहाँ की रहने वाली है? आई एम फ्रॉम चैनपुर। हाँ? चैनपुर। अच्छा, ये बताइए कि इस स्कूल को ज्वाइन कब किया?
In 2020, अच्छा, मतलब कि कब किया, आप कितने साल हो गए? 5 years. आपका भी 5 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। समझ में आता है कि नहीं स्कूल में जो पढ़ाई होता है? Everything I understand. सब कुछ समझ में आता है। कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? I'm studying now class 8. अच्छा, 8 क्लास में। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के बारे में, अगर स्कूल के बारे में आपको बताना हो कि स्कूल का कैसा फैसिलिटी है, कैसा पढ़ाई होता है, कैसे टीचर है, तो कैसे बताएगी आप? Our teachers talk to us about our futures, goals, and also guide us on career to choose. This it makes me very confident about my life after school. अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। अच्छा, ये बताइए कि इंट्रोडक्शन अपना देना हो, कैसे देगी आप? Good morning, everyone. Myself Seema Singh from class 8. My father name is Krishna Singh and my mother name is Madhu Devi. I'm from Chandpur and I like to play football and my aim is to become a lawyer. Thank you. अच्छा, बिहार के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलेंगे? Bihar. I will say Bihar, the capital of Bihar is Patna, and in the Bihar, the university is very famous, and that is Nalanda University. In Bihar, many teachers are present who also teach us, they teach us maths, computers, and the teachers who teach us, they teach us very clearly, and the thing they teach us, I understand very क्या well. बात है। आपका क्या नाम है बाबू? My name is Divyansh Kumar अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? from Goragutti कब ज्वाइन किए इस स्कूल? in 2019. अच्छा, 19 में, मतलब ये 6 साल हो गया। Yes, sir. समझ में आता है सब कुछ? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? I'm from 10th class and I have been studying here for 6 years and this is the best experience I have ever got in any school. इनसे क्या पूछना चाहेंगे सर? देखिए दिव्यांश, what would you like to speak about our teachers, the teaching pedagogies, the thing that you feel here, okay, everything since last 6 years you are studying here. What are the things that you have felt here that this year you are going to pass class 10th, you will be here then? Sir, since I started studying at 5 years old, I have changed like 6 to 7 institutes. Now I'm in this school and I have got the best teachers ever. Here teachers are like, if you will ask anything, they will say like, okay, come, I will teach you. They will not say like, I will do it tomorrow, yes, this is not good, go to do it yourself. Here the best experience is teachers only. जाके बैठ जाइए अब। सर, इंग्लिश तो यहाँ के बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब्जेक्ट कैसा होता है? मैथ, साइंस हो गया, ये सब? सभी सब्जेक्ट्स में जो हमारे पास टीचर्स हैं वो एक्सपर्टाइज रखते हैं। जो बेसिक हम फॉलो करते हैं, बच्चों को प्यार से, है ना, दुलार से उनको समझाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं सारे। मतलब प्रेशर नहीं लगता है पढ़ने नहीं। में? खेल के लिए भी यहाँ पर सब कुछ कोशिश ये रहती है कि बच्चे जो है वो चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। हम इग्नोर नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं कर पा रहा है, तो हम जो है वो इग्नोर नहीं करते हैं, हम उस पर काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल को लेकर लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फी लिया जाता है, पैसा बहुत लिया जाता है। सर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, अभी हमने एक स्कीम निकाली है कि एक बच्चा जो हमारे यहाँ नर्सरी में आ रहा है उससे 1 टाइम पेमेंट करता है, वो 1.5 लाख का, और उसके बाद उस बच्चे को हम पूरा क्लास 10 तक 12 तक हम फ्री में पढ़ाएंगे। 1 रुपये में 1.5 लाख रुपये में, 1.5 लाख रुपये में 10 साल तक पढ़ाएंगे। 1.5 लाख में 10 साल तक, ये तो बहुत बड़ी। के बाद जब बच्चा 10 पास करके जाएगा तो वो पैसे हम उसको वापस भी कर देंगे। अच्छा, पैसा वापस भी कर देंगे? जी। ताली बजाइए आप लोग, सर इतने बड़ी बात। पूरे पढ़ाई कैसा होता है? सब कुछ समझ आता है? कोई दिक्कत नहीं ना होता है? और जो बच्चे हमारे यहाँ 10th पास करके निकल रहे हैं, उनको हम किस फील्ड में उनको जाना है, उस फील्ड में किस तरह से कहाँ वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पे क्या फॉर्म निकला है, कौन से कोर्सेज़ उनके लिए सूटेबल होंगे। इसमें ना सिर्फ हम उनको ये बताते हैं, करियर गाइड करते हैं, बल्कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो उनको वहाँ पे फॉर्म भरवाना, वहाँ पे एडमिशन करवाना, और भी अगर रहने की व्यवस्थाएँ करवानी है तो जहाँ तक संभव हो पाता है फुल असिस्टेंस हमारा उनके बाद भी रहता है। ऐसा नहीं है कि 10th में बच्चा पास हो गया, निकल गया तो उससे रिश्ता ख़त्म हो गया। हम उस बच्चे के साथ बने रहते हैं और लाइफ में उसको जहाँ तक जब तक सक्सेस नहीं हो जाए लगातार जी हम उसको असिस्ट करते रहेंगे। पूरा फुल टाइम उसको असिस्टेंस है, सारी चीज़ें उसका हम देखते रहेंगे। सर, अगर नए लोग देख रहे हैं, नए गार्जियन देख रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराना चाहते हैं, लोकेशन कैसे संपर्क? नंबर तो आपका लगा देंगे स्कूल का जो होगा स्क्रीन पे, ऐसे कैसे लोकेशन बताइए जरा। देखिए, ये जो लोकेलिटी पड़ता है, ये जो जगह है इसका नाम है हरपुर बाज़ार,
और ये यहाँ नज़दीकी जो पोस्ट है, जो प्रखंड है, ये गोरिया कोठी है, जो यहाँ का फेमस प्लेस है। तो सिवान में गोरिया कोठी में हरपुर बाज़ार नाम के जगह पे हमारा जो ये विद्यालय जो है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और यहाँ पे जो भी गार्जियंस एडमिशन लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उस पर वो इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप भी गोरिया कोठी के आसपास के रहने वाले अपने बच्चे को एक बेहतर स्कूल का तलाश कर रहे हैं, जहां पर बच्चे को अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे का भविष्य जो है जो उज्जवल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये स्कूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक एजुकेटेड टीचर देखने को मिलेंगे जो बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के बच्चे आपको काफ़ी टैलेंटेड देखने को मिलेंगे। बच्चे से अगर कोई भी आप सवाल पूछते हैं तो बहुत ही आसानी से ज़बरदस्त तरीके से बच्चे जवाब देते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।